डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास है लेटर राइटिंग के बारे में। आज की क्लास एक कंप्रोमाइज़ के साथ में लेनी पड़ रही है। कारण क्या है बताए? अपना सिस्टम है, चाहे वो इंटेलिजेंट है चाहे इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट क्लास का फर्स्ट एंड लास्ट स्टूडेंट है, सभी को साथ में लेकर के चलना, मतलब इंटेलिजेंट के हिसाब से भी पढ़ाना और जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके हिसाब से भी पढ़ाना, यानी कुल मिलाकर के अपना सिस्टम है कंप्रोमाइज करके पढ़ाना। अब जो इंटेलिजेंट है उसके हिसाब से पढ़ाएंगे तो जो पीछे के लड़के हैं वो पीछे रह जाएंगे। मतलब यहाँ जीनियस स्टूडेंट वो क्रिएट नहीं हो सकते इस सिस्टम में। फिर भी अपन कोशिश करते हैं सही ढंग से समझाने की, ठीक है। तो अपन यहाँ अपने सिस्टम में क्या है, ज्यादा रटना, ज्यादा याद करना, तोता बनना। मतलब जो तोता है वो जो सबसे ज्यादा रटता है वही सबसे इंटेलिजेंट है। अपने यहाँ इंटेलिजेंट बुद्धि मतलब होशियार स्टूडेंट कौन है, उसकी पहचान क्या है? जो सबसे ज्यादा रटुमल वही सबसे ज्यादा होशियार। अब अपन ये नहीं देख रहे हैं कि इसके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, उसमें रचनात्मकता कितनी है, ये सिस्टम में नहीं है। तो आज अपन एक क्रिएटिविटी के साथ, मतलब आप प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ो तो उसमें कॉमन चीज निकालो। आपने लेटर लिया, 10 लेटर 15 लेटर एज इट इज रटने शुरू कर दिए। हाँ, कुछ तो रटना भी है, कुछ याद भी रखना है, जरूरी है। लेकिन अपन उस प्रत्येक सब्जेक्ट को, प्रत्येक टॉपिक को इजी करो उसको। जैसे अपन लेटर को ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन चीज है वो लेते हैं कि लेटर के अंदर मैं बताऊं आपको कुछ नहीं रटना है। पॉइंट वाइज जिस सब्जेक्ट पर आता है उस सब्जेक्ट को बताने के लिए 2 सेंटेंस रट लो, उनको समझ लो, उनको सीख लो। मेरे कहने का मतलब एज इट इज नहीं रटना है लेटर, लेकिन इस लेटर के अंदर जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में क्या लिखा जा सकता है वो 2 लाइन याद करनी है। एक लेटर 2 लाइन याद करनी, ज्यादा नहीं। लेकिन उससे पहले हमें इसकी भूमिका याद होनी चाहिए कि लेटर की शुरुआत कैसे की जाए, शुरुआत कैसे की जाए उसका। जैसे अब लेटर पढ़ रहे हैं, जो आज का अपना जो टॉपिक है उसमें क्या है, कलेक्टर को लिखना, चेयरमैन को लिखना, सेक्रेटरी को लिखना, प्रिंसिपल को लिखना। लेटर क्यों लिखते हैं? लेटर का उद्देश्य है कि हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम है, हमारी कुछ कंप्लेंट है। ज़्यादातर लेटर कंप्लेनिंग होते हैं, क्योंकि कोई कंप्लेन है तब अपन लेटर लिखते हैं। तो ये ज़्यादातर कंप्लेनिंग वाले लेटर हैं। प्रिंसिपल को लिखना। इन पत्र को लिखते समय मुख्य भाग की शुरुआत किस प्रकार करनी है, ये मुख्य पॉइंट है आज की क्लास का। क्या कि मुख्य भाग की शुरुआत कैसे करनी है। मुख्य भाग की कह रहा हूं, ऊपर जो अपन लेटर लिख रहे हैं ऊपर इसकी शुरुआत कैसे करनी है अपन को आता है। लेटर की शुरुआत कैसे करनी है ये अपन सीख चुके हैं ना, तो आगे हमारे सामने आधी समस्या का हल हो गया। अब हमें मुख्य भाग ही याद करना है और मुख्य भाग में भी फिक्स है। उसके बाद में सिर्फ उस पॉइंट को बताने वाले 2 सेंटेंस रटने हैं, याद करने हैं। ये तुम्हें पता है कि सबसे पहले जो आपके सामने लेटर का प्रश्न आएगा, क्वेश्चन, उसका एड्रेस ढूंढना है। उसमें दिया हुआ है जयपुर, उसमें दिया है अलवर और कुछ नहीं दिया है। सपोज यू आर मीना लिविंग इन अलवर, तो आपने अलवर तो लिखा है, लेकिन अलवर के ऊपर जो नगर का नाम लिखना पड़ेगा। आपने लिख दिया सुभाष नगर अलवर, डेट आपने लगा दी। उसके बाद में डेट का तरीका ये होना चाहिए जैसे 24 मार्च 2022। ये नहीं करना है कि 24/3/2022 और इधर बड़े अक्षरों में लिख दिया डेट। ये फॉर्मेट आपको नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है। एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी, और तीसरे में आपने किसको लिखना है, द कलेक्टर, द चेयरमैन, द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल, द मैनेजर, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद उस संस्था का नाम आ जाएगा, वो संस्था कहाँ की है वो आ जाएगा। आपने लिख दिया द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर। और यहाँ सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट है, ज़्यादातर लेटर कंप्लेनिंग आता है, कंप्लेनिंग का यहाँ रिक्वेस्टिंग निवेदन करने का आता है। तो रिक्वेस्टिंग और कंप्लेनिंग शब्द के बाद वाला अपना होता है सब्जेक्ट लेटर में।
कंप्लेनिंग में आईएनजी होता है, उसको टी कर दो, कंप्लेंट हो जाएगा। कंप्लेंट अबाउट पुअर क्लासरूम कंडीशन, कंप्लेंट अबाउट इनकम्प्लीट कोर्स ऑफ मैथ्स इंग्लिश, इस प्रकार का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में। ये हो गया सब्जेक्ट सर। अब आप इनको लिख रहे हैं, जो कंप्लेन टाइप का आता है, कंप्लेनिंग का ज़्यादा आता है, रिक्वेस्टिंग का आता है, तो आप सबसे पहले कहोगे ये मुख्य भाग की शुरुआत है, ये एज इट इज़ फिक्स है, इन लेटरों के अंदर ये फिक्स दी हुई है। ये एक बार याद किया, इन लेटरों में ये फिक्स हो गई। अब आपको क्या याद करना है, मुख्य भाग के अंदर उस समस्या को बताने वाले 2 सेंटेंस याद करो। तो प्रत्येक लेटर में 2-3 सेंटेंस याद करना है, ज़्यादा याद नहीं करना है। ये तो फिक्स है। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये फिक्स लाइन हो गई। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, खींचना चाहूँगा, किसकी तरफ? अबाउट पुअर क्लासरूम कंडीशन, या अबाउट लिखो या लिखो टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटरी कंडीशन, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ पुअर क्लासरूम कंडीशन, और टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इनकम्प्लीट सिलेबस, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ वाइन नियर स्कूल, स्कूल के निकट जो शराब की दुकान है उसकी समस्या। ठीक है, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ लिखो या अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है, अबाउट द, और उसके बाद जो समस्या वो आ जाएगा। ये लिखने के बाद आपको पुअर क्लासरूम के बारे में लिख दो। पुअर क्लासरूम कंडीशन है तो अब क्या लिखेंगे? द ब्लैक बोर्ड इज रफ, देयर इज नो विंडो इन द क्लास, क्लास में कोई खिड़की नहीं है। द डोर इज ब्रोकन, दरवाजे टूटे हुए हैं। देयर इज नो प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। देयर इज नो फैन, देर से बनाने वाले क्लासरूम बन जाएगा। देयर इज नो फैन इन द क्लासरूम, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी इन द क्लासरूम। इसी तरह से पूरा रोड कंडीशन आ गया तो वो भी देर से बनेगा। द रोड इज ब्रोकन, देयर इज पिट ऑन द रोड, देयर इज स्टोन्स ऑन द रोड, देयर इज मड ऑन द रोड। ये हो गया पूरा रोड कंडीशन का। इनकम्प्लीट सिलेबस है तो क्या हो जाएगा? द टीचर ऑफ द लेक्चर ऑफ हिंदी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, ठीक है, सम डेज अगो, कुछ दिन पहले उनका ट्रांसफर हो गया है। देयर इज नो टीचर टू टीच इंग्लिश, देयर इज नो टीचर टू टीच हिंदी। इस तरह से उसके बारे में आपको लिखना है तो आप निवेदन करोगे। इसी तरह से आपको एंडिंग करनी है। आपके पहला भाग आपने सही लिखा है, 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद इस लेटर की शुरुआत, मुख्य भाग की शुरुआत लिखी है, 1 नंबर और प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद मुख्य भाग, इस समस्या को बताने वाले वर्ड लिखोगे तो आपका कंप्लीट सही होगा। फिर भी आपको कई ऐसे स्टूडेंट है, मैंने कहा ना, क्लास कंप्रोमाइज करके चलनी पड़ती है, जो क्लास की लास्ट रो के है, यानी कि लास्ट बचे हैं, फर्स्ट और लास्ट वालों को क्या करना है? वो कह रहे हैं कुछ याद नहीं रहता है, तो आपको ये एड्रेस इस तरह से लिखना आना चाहिए, ये लिखनी आनी चाहिए, या आप अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद ये फिक्स याद कर लो और इसकी एंडिंग कर, यानी इस प्रश्न को एंडिंग तक ले जाना है। आप अगर प्रश्न को एंडिंग तक ले जाते हैं तो आधे से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। नहीं आ रहा तो भी लिखना है, एंडिंग तक ले जाना है। योर्स थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और ये यहाँ तक प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको जाना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं मुझे तो ये बस एड्रेस लिखना आता, आगे नहीं, तो फिर गड़बड़ है, तो नंबर नहीं मिलेंगे। इसको एंडिंग तक ले जाना है। करना क्या? कुछ नहीं करना है। देखो लास्ट में योर्स फेथफुली, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो योर्स ओबीडियंटली है, बाकी सब कोई क्या है? प्रिंसिपल हेडमास्टर के लिए लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, बाकी सब के लिए योर्स फेथफुली। और जो पेपर के अंदर नाम दिया वो नाम लिखना है। नाम को ढूंढना है आपको क्या माना गया। कई बार प्रश्न के लास्ट में वो दिया होता है, सपोज यू, उसमें दिया यू आर मुकेश, यू आर गौरव। आप पूरा प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न को पूरा पढ़ना है कि आपका एड्रेस इसमें क्या है, आपका नाम क्या है। कई बार प्रश्न के एंडिंग में आपका नाम और एड्रेस होता है। ठीक है, आप थोड़ा आधा प्रश्न पढ़ करके उसको लिखना शुरू कर देते हैं, देखना है आपका एड्रेस का शब्द आया हुआ है नहीं है, प्रश्न पूरा पढ़ना है। अब इसमें क्या लिखा, यहाँ पर ये एंडिंग वाला सेंटेंस है। देखो, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, कि आप कठोर कार्रवाई करें, मजबूत कदम उठाए। आपकी कोई समस्या है
ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन फॉर इट, इसके लिए। या लिख दो टू सोल्व द प्रॉब्लम, समस्या का हल करने के लिए कठोर कार्रवाई करो। रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन फॉर इट, ज्यादा नहीं आता तो फॉर इट कर दो। और क्या लिखना है, प्लीज लुक इनटू द मैटर सून, कृपया इस मामले की जल्दी जांच करना, एंड सोल्व द प्रॉब्लम, और इस समस्या का समाधान करना। प्लीज लुक इनटू द मैटर सून, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और अपना नाम जो दिया हुआ है, योर्स में यहाँ कॉमा नहीं लगाना है, योर्स लिखना है, फेथफुली लिखना है, और फेथफुली की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ये हो गया लेटर टू कलेक्टर, लेटर टू चेयरमैन, लेटर टू सेक्रेटरी। बस प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो लास्ट में योर्स ओबीडियंटली लिखना है, बाकी सेक्रेटरी और ये लिख रहे हैं ना, इनके लिए योर्स फेथफुली आएगा। अब आपने क्या सारांश निकाला, ये समझाने के बाद ये सारांश निकला कि एड्रेस की जो अपने लेटर है इसमें एड्रेस लिखना, डेट लिखना, मतलब किसको लिख रहे हैं, कलेक्टर को वगैरह लिखना, वो लिखना। आप कलेक्टर लिख रहे हैं ना कई बार, तो वो लिख राइट ए लेटर टू कलेक्टर, यहाँ टू लिख देते हैं साथ में, टू साथ में नहीं लिखना है। कलेक्टर ऑफ बाड़मेर, ऑफ नहीं लिखना है, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर। ये उसके बाद में जो आपकी प्रॉब्लम है आप उसमें देख लो, बहुत सारे लेटर आए हुए हैं ग्रामर के अंदर, तो उस समस्या को बताने वाले 2-3 सेंटेंस याद करो। कितने याद करना है, एक लेटर 3 सेंटेंस याद करने हैं। ये तो सब में आएगा, ये बेसिक चीज है, ये तो सब लेटर में आनी है। आपको मात्र 3 लाइन याद करनी है उस समस्या को बताने वाली। दूसरी लास्ट बात कि यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ आपने सुभाष नगर शुरू कर दिया तो सुभाष में एस वर्ड के नीचे सब लेटर आने चाहिए। सुभाष लिखा है, प्रत्येक वाक्य का पहला सेंटेंस इस एस के ठीक नीचे 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 आना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक वर्ड एक दूसरे के ठीक नीचे नीचे आने चाहिए। तो ये अपना पहला आपने पढ़ा है लेटर टू एडिटर, वो अपन सीख चुके हैं। उसके बाद आज अभी पढ़ा है लेटर टू कलेक्टर और चेयरमैन वाला। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लेटर टू ऑफिशियल लेटर और लेटर जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन फिक्स है, बहुत इजी है। नेक्स्ट टॉपिक होगा जॉब एप्लीकेशन।